यदा ते मोहकलीलं बुद्धिव्यसतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यदा ते मोहकलीलं बुद्धि व्यतीत तरिष्यति, शरीर में अहंता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता भाई स्त्री पुत्र वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि अहंता ममता है, कारण कि इन शरीर आदि में अहंता ममता है ही नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। अनुकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता पक्षपात मत्सर्य आदि विकार होना, यह सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किम कर्तव्य मूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं। यह स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहंता ममता करके उसके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में यह जिन जिन चीजों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकती और यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, अपितु यह अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिल लगी आदि में अपना समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और अपने सुख और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही इसकी बुद्धि का मोह रूपी कलिल में फंसना है। हमें शरीर में अहंता ममता करके तथा परिवार में ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है, इसमें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति में से वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें न फंसकर अपना कल्याण करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है। कारण कि ऐसे दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं, संसार से चिपकेगी नहीं। शुद्धि विप्रति पन्नाते यदा यथस्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योग वाप्स्यसि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है उसी को तरने के लिए भगवान ने इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है और उसकी बुद्धि विचलित हो जाती है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ अर्जुन स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि दूसरे अध्याय के 47वें से
50वें श्लोक तक जो को लेकर शंका पैदा हुई थी, परंतु भगवान ने 52वें 53वें श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और शुद्धि पति हो को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, सिद्ध प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी उसको अर्जुन ने सिद्ध प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर लेते तो सिद्ध प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। समाधिस्थस्य जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए समाधिस्थ पद आया है। सिद्ध प्रज्ञस्य का पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन में कभी विचलित नहीं होता, ऐसे साधक भी सिद्ध प्रज्ञ है। और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसे सिद्ध भी सिद्ध प्रज्ञ है। अतः यहाँ सिद्ध प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 31वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोक में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का वर्णन हुआ है। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन ने समाधिस्थ पद से सिद्ध प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने सिद्ध प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों कही। इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपरम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधन अवस्था में जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने में रुचि होती है और इसकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होती है, पर इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है, कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण है। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए और जो सिद्ध हो गए हैं उसके लक्षण भी बता दिए हैं। का भाषा परमात्मा ने स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं। इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक में दिया है। स्थिति दी किम प्रभाषित का वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है। इसका उत्तर भगवान ने 56वें 57वें श्लोक में दिया है कि मासीत वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार से किस तरह उपरम होता है। इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया है। व्रजेत किम वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है। इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक दिया है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं।